मैं राधिका नंदन अनुज मिश्र आप सभी मित्रों का फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो संस्कृत अध्येताओं के लिए या सेना में ज्वाइन करने का अत्यंत सुनहरा अवसर है। आयोग ने सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमिश्नर अधिकारी RRT का विज्ञापन के पाठ्यक्रम को जारी किया है। इसमें यदि हम देखें तो आप देख रहे हैं कि सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमिश्नर अधिकारी बनने के लिए धर्म शिक्षक भर्ती 91, 92, 93, 94 और 95 पाठ्यक्रम के लिए योग्य भारतीय पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। धर्म शिक्षक सेना में धार्मिक ग्रंथों से प्रवचन करते हैं, विभिन्न रेजिमेंटों यूनिटों की धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। उनके कार्यों में सैन्य अधिकारियों, सैनिकों और परिवारों की धार्मिक प्रवचन देना, उनके कल्याण की देखभाल करना, धर्म शिक्षक के रूप में अंतिम संस्कार करना, अस्पताल में रोगियों को धार्मिक उपदेश देना, स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगियों के लिए धर्म ग्रंथों का पाठ करना, दंड भुगत रहे सैनिकों को उपदेश देना, बच्चों और भारतीय के लिए किशोरों को विशेष धार्मिक संस्थानों को देना तथा धार्मिक स्थानों की देखरेख करना आदि शामिल होंगे। तो इसके साथ इन्होंने मुख्य रूप से 71 पंडितों की व्यवस्था की है। 71 जो वास्तव संस्कृत के होंगे, फिर पंडित गोरखा रेजिमेंट 9 पद, फिर ग्रंथी के 5, फिर मौलवी के, फिर मौलाना के, फिर पादरी के, फिर बौद्ध सन्यासी के। तो हम लोगों को केवल विशेष रूप से ये 171 पंडित के बाद जो संस्कृत की योग्यता रखने वाले लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो यदि हम इनकी योग्यता पर देखें तो इनकी योग्यता के विषय में देखिए, सभी सिविल अभ्यर्थी तथा सेवारत सैनिकों के लिए योग्यता कसौटी समान होगी। तो जो योग्यता कसौटी है इनके लिए, चाहे सिविल हो अर्थात हम जैसे लोग, या फिर सभी सिविल अभ्यर्थी अथवा सैनिक, सेवारत सैनिक हो, सभी की योग्यता समान होगी। आयु सीमा यदि देखें तो 1 अक्टूबर 2021 को 25 वर्ष से कम और 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थियों का जन्म 1 अक्टूबर 1987 से 30 सितंबर 1996 के बीच हुआ हो अथवा दोनों तारीख, इसमें दोनों शामिल हैं। इनकी आयु सीमा है। यदि शैक्षिक योग्यता देखें तो शैक्षिक योग्यता में देखिए, जूनियर कमिश्नर अधिकारी धर्म शिक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक अनिवार्य है। अर्थात कोई भी विषय का स्नातक होना चाहिए, किसी भी विषय का स्नातक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को धर्म के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। धार्मिक अनुसार योग्यताएं होनी चाहिए जो इस प्रकार, जैसे पंडित के लिए है, पंडित और पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए हिंदू अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत में आचार्य, देखिए इनके लिए संस्कृत में आचार्य अथवा संस्कृत भाषा में शास्त्री और कर्मकांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्थात पंडितों के लिए संस्कृत अनिवार्य और 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। आगे यदि हम देखें तो फिर ग्रंथी के लिए है, पंजाबी सेना में जो है, फिर मौलवी के लिए इनको हमसे मतलब नहीं है, पादरी और बौद्ध इन लोगों से भी हमसे मतलब नहीं है। फिर चिकित्सा के मापदंड देखिए, पंडितों के चिकित्सा के मापदंड यदि हम देखें तो अभ्यर्थी की शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतया क्या है, स्वस्थ रहे। फिर छाती पूर्णतया विकसित एवं फैलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। छाती कितनी हो, 5 सेंटीमीटर। दोनों कानों में सामान्य सुनाई देना चाहिए, सामान्य में दोनों कानों में सुनाई देना चाहिए। मसूड़ों तथा दांतों स्वस्थ और न्यूनतम 14 दंत पॉइंट होने चाहिए, 14 दांत होने चाहिए कम से कम।
अभ्यर्थी की हड्डियों को टेढ़ापन, हाइड्रोसिल और बवासीर इत्यादि कोई भी रोग नहीं से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ये चिकित्सा मानदंड है। इसके अलावा सेवारत सैनिक पुनः प्रवेश हेतु उनका चिकित्सीय श्रेणी शार्प 1 होना चाहिए। भर्ती रैली के दौरान उन्हें चिकित्सा जांच नहीं कराना होगा। जो सेवारत हैं उनको जांच कराना नहीं होगा, सामान्य लोगों को जांच कराना होगा। और शैक्षिक मापदंड देख लें, तो 5वां देखें, शारीरिक मापदंड है इन लोगों के लिए। तो ऊंचाई दिया है, सामान्य के लिए 160, गोरखा लद्दाखी के लिए 157 सेंटीमीटर, फिर बाकी के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 155। छाती 77 सभी के लिए, छाती का फैलाव 77 होना चाहिए सेंटीमीटर सभी के लिए है। फिर वजन है सामान्य और लद्दाखी के लिए 50 किलोग्राम, गोरखा अभ्यर्थियों के लिए 48। फिर शारीरिक दक्षता देख लें, 1600 मीटर की दौड़ होनी चाहिए 8 मिनट के दौरान होनी चाहिए। फिर 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए पहाड़ी क्षेत्र में अतिरिक्त समय के लिए प्रावधान है। फिर इत्यादि सबके अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं ये। फिर उसके बाद और देखें आगे, तो ये देखिए अनुवीक्षण की स्क्रीनिंग होगी। योग्य अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अनुवीक्षण हेतु एडमिट कार्ड दिया जाएगा। संबंधित मुख्यालय भर्ती इत्यादि अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। परीक्षा और चिकित्सा आदि की जांच की जाएगी। फिर इसकी लिखित परीक्षा होगी। देखिए इसकी लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद साक्षात्कार एवं भर्ती की शर्तें। देखिए लिखित परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार होगा, फिर भर्ती की कुछ शर्तें हैं। तो लिखित परीक्षा की तिथि 27 जून 2021 होगा। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर 2 प्रश्न पत्र होंगे। नंबर 1, पहला है सामान्य प्रश्न पत्र, जिसमें अधिकतम 40-100 मतलब उत्तीर्णांक 40 है, 100 अधिकतम अंक रहेंगे, 40 पाना अनिवार्य होगा। कुल प्रश्न पत्रों की संख्या 50 होगी और अंक प्रति प्रश्न पत्र 2 अंक के होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। उसी तरह दूसरा है विशिष्ट धर्म संबंधित प्रश्न होंगे, अर्थात ये संस्कृत के छात्र हैं, पंडित हैं, तो संस्कृत धर्मकांड का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम 40% उत्तीर्णांक हैं और 100 अधिकतम होगा। प्रत्येक 50 प्रश्न होंगे, 2 अंकों का उनका मार्जिन होगा और -5 की कटौती होगी। अब टिप्पणी देख लें। ये देखिए प्रथम प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होगा। केवल उत्तीर्ण क्वालिफाइंग परीक्षा है। केवल वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम प्रश्न पत्र पर 40% अंक प्राप्त किए हैं होंगे, उन्हीं के द्वितीय पत्र जांचे जाएंगे। कुल मिलाकर ऐसा समझें कि प्रथम प्रश्न पत्र में जिन्होंने 40% अंक प्राप्त किया है, उन्हीं का दूसरा प्रश्न पत्र जांचा जाएगा और वो क्वालिफाई माने जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों की वैधता सूची मेरिट बनाने के लिए अथवा साक्षात्कार, इंटरव्यू तथा अंतिम चयन के लिए गणना नहीं की जाएगी। तो कुल मिला के आपको दूसरा प्रश्न पत्र विशेष रूप से उसमें अंक लाने हैं, क्योंकि प्रथम केवल पास मार्जिन के लिए है, कॉपी जांचने के लिए। आपकी जो मेरिट स्थान बनाएगा दूसरा प्रश्न पत्र। फिर आप देख लें आगे दूसरा पॉइंट है, जो अभ्यर्थी द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित सूची में नामांकित किए गए हैं, केवल उन्हीं का साक्षात्कार अधिकारियों की पैनल द्वारा फर्स्ट ASC प्रशिक्षण केंद्र बंगलौर और 39 GCT वाराणसी में दिया जाएगा। इस प्रकार ये सारे आपके किस तरह कॉपी जचेगी, कैसा होगा, ये इनकी योग्यता है, आप इसको देख लेंगे। और शर्तें कुछ हैं, ये भी आप जो अपने आयोग की वेबसाइट पर आके देख लेंगे। और आयोग की वेबसाइट आपको दिख रहा होगा www.joinindianarmy.nic.in। ये इन पर आपकी डिटेल आपको मिल जाएगा। आइए और कुछ खास बातें देख लें। देखा आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के लिए आप जो है इसकी 2 प्रकार के आवेदन हैं। सिविल अभ्यर्थी के लिए देखिए, सिविल अभ्यर्थी समझ लें, क्योंकि हम लोग सिविल अभ्यर्थी हैं। अब ऑनलाइन आवेदन पंडित, ग्रंथी, पादरी और मौलवी संवर्ग के लिए आवेदन करने वाले सभी
सिविल अभ्यर्थियों के लिए आवेदन वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in में की साइट पर जाके आपको डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपना कर सकते हैं। आइए और कुछ खास बातें देख लें। और कुछ इसमें खास बात नहीं, वही आपको आवश्यक दस्तावेज देखिए, दस्तावेज में आप जान लीजिए चरित्र प्रमाण पत्र लाना है जो राज्य सरकार द्वारा गांव सरपंच द्वारा है, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, आवास इत्यादि लाना है, फिर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अगर यदि सेवारत है सैनिक हैं तो उनका प्रमाण पत्र, फिर शारीरिक दक्षता का होना चाहिए, शरीर में कहीं भी टैटू इत्यादि गोदना को अमान्य किया जाता है, मान्य नहीं होगा। अब यदि आगे हम देखें तो आगे कुछ खास नहीं है, बस इसी साइट पे आप जाके डिटेल इसकी योग्यता पढ़ सकते हैं, देख लें, इसको नोट भी कर लें www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप डिटेल देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, वही कुल मिलाकर है। देखिए प्रारूप दिया गया ऑफलाइन का, व्यक्तिगत जानकारी देखिए, स्थायी पता होना चाहिए, वर्तमान पता होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए इत्यादि डिटेल आपकी होनी चाहिए, फ़ोटो एक साथ रहे, धार्मिक शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए आपकी, ये सारी बातें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे आपके जाके पूरा डिटेल आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है www.joinindianarmy.nic.in इस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी सेना में शास्त्रीय आचार्य इत्यादि किए हैं और सेना में जाने की इच्छा रखते हैं, वो उनके लिए सबसे सुनहरा अवसर है और 71 पद हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जो नए व्यूअर्स हैं इस चैनल सब्सक्राइब करें, यह केवल संस्कृत के छात्रों के लिए समर्पित है। नेक्स्ट वीडियो नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।